बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अजीब व गरीब चीज़ों के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा होता है, बाहर की दुनिया को अक्सर इसकी खबर नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में पाई जाती हैं। दूसरी दुनिया में इसका तस्वर भी कोई नहीं कर सकता। फैक्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़े बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिल सके। नंबर 8, जीन्स। दोस्तों, हम सब जीन्स पहनते हैं, घरों में हो तब भी, और अगर काम पर जा रहे हो तो हम तब भी जीन्स पहनना पसंद करते हैं। ये एक कॉमन ड्रेस आप इसको कह सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसके हवाले से कुछ अजीब पाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में जीन्स आप पहन सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर की जीन्स वहाँ पहनने की हरगिज इजाजत नहीं है। ब्लू कलर की जीन्स सबसे ज्यादा जेबतन की जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इस पर पाबंदी है। वेल, इसकी सॉलिड रीजन अभी तक कोई सामने नहीं आ सकी। नंबर 7, सेलफोन। मोबाइल फोन को कुछ लोग समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया में बहुत रेयर हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। मोबाइल फोन तो अब आम है, लेकिन इस हवाले से कानून आपको जरूर चौंका देंगे। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन को ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो किसी दूसरे कंट्री में फोन कॉल कर सकें, और ना ही इनको अलाउ किया जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया में ही मौजूद किसी फॉरेन को फोन कॉल कर सकें। अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी में कॉल करना हो तो इसको किसी दूसरे मुल्क की सिम कार्ड यूज करना पड़ेगी। लोकल सिम कार्ड से सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही कॉल की जा सकती है। नंबर 6, शावर। दोस्तों, अगर हम काम पर जा रहे हों या स्कूल जा रहे हों तो हम शावर जरूर लेना पसंद करते हैं, और अगर सर्दियां हों तो हम गर्म पानी से शावर लेते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अब गर्म पानी से शावर हरगिज नहीं ले सकते। नॉर्थ कोरिया में हीटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर भी तकरीबन मिलना कैपिटल सिटी में भी नामुमकिन दिखाई देता है। नंबर 5, कोका कोला। दोस्तों, कोका कोला एक मशहूर ड्रिंकिंग ब्रांड है। ये हर घर में आपको देखने को मिलता है। 2015 से पहले सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी थी जहां कोका कोला पर पाबंदी थी, एक क्यूबा और दूसरा नॉर्थ कोरिया। 2015 के बाद क्यूबा ने इस पाबंदी को उठाकर अपने सिटीजन्स को कोका कोला पीने की इजाजत दे दी, लेकिन इसके बाद नॉर्थ कोरिया वाहिद कंट्री रह गया जहां कोका कोला पर पाबंदी है। इसकी कोई सॉलिड रीजन नहीं है। कोका कोला चूंकि एक अमेरिकन कंपनी है, तो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर डाउट रखती है और इन पर पाबंदी लगाती है। नंबर 4, मैकडोनल्ड्स। नॉर्थ कोरिया में आपको फास्ट फूड का कोई कंसेप्ट दिखाई नहीं देता। स्ट्रीट में मुख्तलिफ जगहों पर फूड के मुख्तलिफ स्टॉल आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फास्ट फूड जैसे कि मैकडोनल्ड्स वगैरह नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलते। इसकी एक सिंपल सी रीजन है। मैकडोनल्ड्स कैलिफोर्निया ओरिजिनेटेड ब्रांड है जो अमेरिका की एक रियासत है, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को नॉर्थ कोरियन शक की निगाह से देखते हैं और अक्सर इनको पसंद नहीं करते। नंबर 3, रिलीजियस कंटेंट। दुनिया में इंसान किसी न किसी मजहब से जुड़ा होता है और किसी न किसी मजहब को फॉलो करता दिखाई देता है। दुनिया में हर जगह मजहबी किताबें आपको मिल सकती हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में मजहब के हवाले से किताबें मिलना तकरीबन नामुमकिन ख्याल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के आइन में मजहब पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाएगी, मगर नॉर्थ कोरिया की अक्सरियती अवाम का ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है। वहाँ आपको कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन वो सब के सब हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज के तौर पर महफूज किए गए हैं, जहाँ लोग विजिट करते हैं। इबादत का कोई कंसेप्ट दिखाई नहीं देता। नंबर 2, वाईफाई। आजकल के दौर में इंटरनेट हर इंसान की जरूरत बन गई है। हम इंटरनेट से हर किस्म की मदद ले सकते हैं। हम जिसके बारे में ना जानते हो, इंटरनेट पर वो सब मौजूद होता है और हम जान सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम www कहते हैं, इस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नॉर्थ कोरिया में तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट ब्लॉक्ड हैं और वाईफाई नाम की कोई चीज नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर चाइनीज मोबाइल मिलते हैं। चाइना जो मोबाइल टैबलेट्स नॉर्थ कोरिया को सेल करता है, इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं होता। सबसे बिजारी थिंग या अनयूजुअल लॉ जो नॉर्थ कोरिया में मिलता है वो हेयर कट के हवाले से जाना जाता है। आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें हेयर कट करवा सकते हैं, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के हेयर सलून में जाएं तो आपको वहाँ कुछ बैनर दिखाई देंगे जिसमें ये दर्ज होगा कि आप इन हेयर कट्स के अलावा और कोई हेयर कट नहीं करवा सकते। मैं सोच रहा हूँ हेयर कट अपनी मर्जी से करवाने से नॉर्थ कोरिया को आखिर क्या खतरा हो सकता है। वेल, आपको इसका जवाब मिले तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।